जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। 33 दहशतगर्द हलाक, खवातीन और बच्चों समेत तमाम यरगमाली मुसाफिर बाजियाब। डीजी ISPR ने कहा ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिर शहीद हुए। FC के 4 जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड से राबते में थे। जाफर एक्सप्रेस हमले ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए। किसी को शहरियों को बर्बरियत का निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। पाक फौज, एयरफोर्स, SSG कमांडोज और FC ने जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दहशतगर्दों ने रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर ट्रेन को रोका। ट्रेन में 440 अफराद सवार थे। DG ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। फोर्सेज ने इंतहाई महारत से ऑपरेशन मुकम्मल किया। खुदकुश बमबारों को हलाक किया गया। मरहलावार एक बोगी की क्लियरेंस की गई। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा कुछ मखसूस अनासिर ने सोशल मीडिया को एक्टिव किया। रियासत के साथ खड़ा होने के बजाय दहशतगर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा किए। कुछ अनासिर जाती इक़्तिदार की हविस में कौमी मफाद को भैन चढ़ा रहे हैं। अवामी इंतशारी सियासत के पीछे हाथों को समझते हैं। वाक़या होते ही भारतीय मीडिया में गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो गई। पुरानी फुटेजेस और तस्वीर नशर की गई। दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया। DG ISPR ने कहा अफवाज रोजाना की बुनियाद पर 160 से ज्यादा ऑपरेशन कर रही हैं। नेशनल एक्शन प्लान के फैसलों पर हम किधर खड़े हैं। दहशतगर्दों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज की कुर्बानियां कौम और दुनिया के सामने हैं। क्या मुल्क में अंदरूनी अमनो आमा आर्म्ड फोर्सेस की जिम्मेदारी है? झूठे बयानियां बनाने वाले पहले खुद आइन और कानून समझ लें। सदर ममलकत और वजीर आजम का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहा। शहबाज शरीफ का 21 शहरियों और FC जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। बलोचिस्तान में क़याम अमन और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का इजहार। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी खिराज तहसीन। से हम माल गाड़ी में आए। FC वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की। उन्होंने रोज़ा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना हमें माल गाड़ी मंगाई है। फिर हमें मच पहुँचाया गया। मच में भी रोटी दी है FC वालों ने और बड़ी खिदमत की है। हमें वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। शाम तक जो हमारे FC के जवान थे उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया और तकरीबन 150-200 आदमी उन्होंने रहा करा ली। दहशतगर्दों से बाजियाब करवाए मुसाफिरों का इजहार तशक्कुर। मुसाफिरों ने कहा दौरान सफर फायरिंग हुई। पाक फौज और FC के जवानों ने बहादुरी का मुजाहरा किया और हमें बाहिफाजत कोयटा ले आए। वजीर आजम आज कोयटा जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा घिनौने फेल से पूरी कौम शदीद सदमे में है। बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाकिस्तान के अमन के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा किसी को जबरदस्ती अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों का खात्मा करेंगे। दहशतगर्द 1 इंच पर भी काबिज नहीं रह सकते। पाकिस्तान को केक की तरह काटने का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। असम्बली इजलास से खिताब में कहा बलोचिस्तान की खातिर डायलॉग के लिए तैयार है। क़याम अमन के लिए तमाम इक़दाम उठाएंगे। रियासत ने उन लोगों को बार बार मौका दिया। पार्लियामेंट ने कौन से हुकूक नहीं दिए? जंग जीतना मुश्किल काम नहीं, सब्र से काम ले रहे हैं। बातचीत के लिए तैयार हैं। आए बैठें। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय यूनियन की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। अमेरिकी सिफारत खाने ने कहा अमेरिका ने BLA को आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दिया है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी का मुखालिफ है। पाकिस्तान को मुसलसल हिमायत फराहम करते रहेंगे। रूसी सिफारत खाने ने कहा शहरियों को इंसानी ढाल बनाने को मुस्तरद करते हैं। बरतानिया, फ्रांस और ईरान की भी हमले की मजम्मत।
पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की बैंकिंग आउटलुक मुस्तहकम से मुस्बत कर दी। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान के बैंकों की कारकर्दगी माजी के मुकाबले में बेहतर रही। मुस्बत आउटलुक मईशत में इस्तेहकाम की निशानदही करता है। रवा माली साल पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 3% रहने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध ने सिंध हुकूमत की 1 साल की कारकर्दगी अवाम को बता दी। कहा 1 साल में जो कुछ कर सकते थे सब किया। सिंध हुकूमत ने गवर्नेंस को बेहतर बनाने की कोशिश की। रवां साल हम गंदुम नहीं खरीदेंगे। 13 लाख टन गंदुम मौजूद है। बेनजीर हारी कार्ड के जरिए अब तक किसानों को 10 अरब रुपए दे चुके। सैलाब मुतासरीन के लिए 2100 घर तामीर किए गए। ड्रोन्स के जरिए देहात की मैपिंग की जा रही है। एग्रीकल्चर में 219 सोलर पंप दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का 1 लाख नौजवानों की ट्रेनिंग और जॉब प्लेसमेंट का टारगेट। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास स्किल डेवलपमेंट के तमाम इदारों को एक ही डिपार्टमेंट के मातहत कर दिया गया। नौजवानों को तरजीही बुनियादों पर कारोबार कार्ड और फाइनेंस लोन देने की हिदायत। मरियम नवाज ने हुनरमंद अफरादी कुव्वत बैरून मुल्क भेजने के लिए प्लान भी तलब कर लिया। दूर दराज इलाकों के लिए स्किल्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की उड़ान पाकिस्तान मंसूबे की हिमायत। अली अमीन गंडापुर ने कहा सियासी इख्तिलाफात के बावजूद माशी तरक्की के लिए पुरज़म है। सियासी इख्तिलाफात मुल्क के लिए काम करने से नहीं रुकेंगे। मसावी सरमायाकारी और फंडिंग यकीनी बनाई जाए। विफाक खैबर पख्तूनख्वा को आईनी हुकूक देने के लिए अमली इक़दाम करे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा भारतीय मीडिया पीटीआई और बीएलए एक जुबान बोल रहे थे। मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन अब नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ को झूठा बयानिया चलाने पर शर्मसार होना चाहिए। इस मौके पर पॉइंट स्कोरिंग ना करते, पाकिस्तानी बनकर सोचते। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बलूचिस्तान में बीएलए के हमले की मजम्मत करते हैं। मोहसिन नकवी किधर हैं? वो ऐवान में आते ही नहीं। दहशतगर्दों का रियासत के खिलाफ हथियार उठाना काबिल मजम्मत है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा ट्रेन में मौजूद ज्यादातर लोगों का ताल्लुक सर्विसेज से था। हमला करने वालों को बैरूनी मदद हासिल थी। रियासत की अथॉरिटी पर समझौता नहीं किया जा सकता। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा दहशतगर्दों के हाथों ब्लैकमेल नहीं हो सकते। नवाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की जाती उमरा में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूबीना खालिद ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी। अरकान असम्बली ने हल्कों से मुताल्लिक मसाइल से आगाह किया। तहरीक इंसाफ का दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा सिंध के अवाम को बताएंगे अपोजिशन ने आपकी आवाज उठाई। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर धोखा दिया। देखेंगे पीपल्स पार्टी हमारी करारदाद की हिमायत करती है या नहीं। बीएचक्यू हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई 9 अप्रैल तक मुलतवी। एटीसी रावलपिंडी ने मुल्जिमान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की अपीलों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट ने समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की 2 मुकदमात ने अबूरी जमानत में तौसी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। जेआईटी ने उमर अयूब और अलीमा खान को तलब कर लिया। अलीमा खान और उमर अयूब को पेश होने का नोटिस जारी। इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम के लिए जेआईटी तश्कील दी गई थी। वजीर आजम ने कहा मईशत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हुकूमत कारोबारी बरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए तजावीज़ मांग ली।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबाई मसाइल वफाकी हुकूमत के सामने रख दिए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा, एहसन इकबाल के साथ जम अजला के और सूबे के शेयर्स पर बात हुई, फंड्स के हुसूल का तरीक़ाकार तय कर लिया। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाकों की तरक्की में खुसूसी मदद करे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल मिल बैठ कर हल करेंगे। सियासी पत्ते अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा डाकखाना पाकिस्तान है। इंतशार जैसे पुराने रवैयों को बदलना होगा। सियासी लॉन्ग मार्च नहीं, इक्तिसादी मार्च की जरूरत है। कोई लीडर या जमात अकेले काम नहीं कर सकती। कराची के इलाके कोरंगी में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक 3 रोज में शहरियों की फायरिंग से 4 मुबैना डाकू हलाक हुए। नाजमाबाद और शफीक मोड़ के करीब वाकयात पेश आए। अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से 2 मरीजों की अमवात। पंजाब भर में इंजेक्शन के मुतालिका बैच का इस्तेमाल फौरी रोकने का हुक्म। फार्मेसीज को हिदायत जारी। नर्सेज ने स्पेशल सेक्रेटरी सेहत से मुलाकात के बाद एहतजाज मौखर कर दिया। मुल्क में तैयार होने वाले मिनरल वाटर्स के 27 ब्रांड्स गैर महफूज करार। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कौमी असम्बली में तफसीलात पेश कर दी। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, गैर मेयारी पानी बेचने पर जुर्माना न होने के बराबर है। उम्मीद है हुकूमत मुनासिब रेगुलेशंस बनाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, शहरियों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। आलमी बरादरी ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दाम करे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों के हमले में कीमती जानों के ज़िया पर शदीद रंज है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की अमन व अमान को सबूताज नहीं कर सकती। दुख की घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ शहदा के अहले खाना के साथ हैं। जाफर एक्सप्रेस 3 रोज के लिए रोक दी गई। कराची जाने वाली बोलान मेल की सर्विस भी मुअत्तल। 12, 13 और 14 मार्च को ट्रेन नहीं चलेगी। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। चीनी सफीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मजबूत और देरी ना है। ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए आला सतह पर रवाबित जरूरी हैं। पाकिस्तान के साथ सियासी, इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन को मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। इक्तिसादी ताउन को मजीद फरोग दिया जाएगा। सिक्योरिटी ताउन में मजीद बेहतरी के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। कौमी असम्बली में वज़रा की अदम मौजूदगी पर पीपल्स पार्टी का इजहार नाराजी। सैयद नवीद कमर ने कहा, तारीख की सबसे बड़ी काबीना बनाई गई, अभी भी वज़रा ऐवान में मौजूद नहीं। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। ऐवान में नहीं आ सकते तो इस्तीफा देकर घर चले जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सोलराइजेशन मंसूबे के तहत 2 लाख सोलर पैनल तकसीम कर रहे हैं। दूसरे मरहले में मजीद 3 लाख सोलर पैनल तकसीम किए जाएंगे। एक साल में 196 नई सड़कों की तामीर मुकम्मल की गई। पानी को जखीरा करने के लिए इकदाम भी तरजीहात में शामिल हैं। पीपल्स बस सर्विस मीरपुर खास और बेनजीराबाद में चलाई गई। कराची में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में 1,30,000 घरानों को कुरानदाजी के जरिए मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेंगे। हुकाम के मुताबिक सिस्टम में सोलर प्लेट, बैटरी, 3 सोलर बल्ब, 2 सोलर पंखे शामिल। एक सोलर सिस्टम नस्ब करने पर 2,04,000 रुपए खर्च आएगा। 65,000 शहरियों को मुफ्त और 65,000 को सब्सिडाइज रेट पर सोलर सिस्टम देंगे। पंजाब असम्बली से लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल मंजूर। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत। ऐवान ने कसरत राय से बिल मंजूर किया। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। बिल के मुताबिक देहात में बनी हाउसिंग स्कीमें भी टैक्स नेट में शामिल होंगी। टैक्स के इत्तलाक का दायरा कार शहरी इलाकों में भी वसी किया जाएगा। टैक्स से इकट्ठे पैसे लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल किए जाएंगे। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। शिगर में कई फुट तक बर्फ गिरी। लैंडस्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। चल्लास के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर सफेदी बिछ गई। वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग के बाइस मुताबिद सड़कें बंद।
वजीर आला पंजाब ने डबल डेकर बसों के किराए में इजाफा मुस्तरद कर दिया। किराया 500 रुपए मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन वापस। मरियम नवाज ने कहा, किरायों में इजाफे से अवाम पर बोझ पड़ेगा। अवाम को कम अज कम चार्जेस पर बेहतरीन सहूलियात मुहैया करते रहेंगे।